जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को बढ़िया बताने का कार्य किया। मैंने आपको पिछली वीडियो में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानकारी दी, जो कि आपके जीवन के लिए तथा एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य कर रही थी। उसी के साथ मैंने आपको बताया था फैलोपियन ट्यूब के बारे में, अंडाशय के बारे में, युग्मज के बारे में, स्पर्म के बारे में, सारी चीज़ें मैंने आपको बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक, लाइन बाय लाइन प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें आपको बताऊँ। अब भाई विश्वास नहीं करोगे, तीसरी बार वीडियो बनाना पड़ रहा है। किसी में आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही तो आज किसी में मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा। आज तो बहुत दिमाग ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं, बना दो वीडियो, बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप लोग समझिएगा, आज का जो टॉपिक है अपना टेस्ट ट्यूब बेबी के ऊपर है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। टेस्ट ट्यूब बेबी उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, उनके लिए आपको बता दें जिनको पीसीओडी की समस्या, हार्मोन्स डिसबैलेंस की समस्या, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए वैज्ञानिक यानी साइंटिफिकली प्रूव यानी बाहर से आपको बता दें टेस्ट ट्यूब में तैयार किया जाता है, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। और टेस्ट ट्यूब को ही हम हिंदी में बोलते हैं परखनली। टेस्ट ट्यूब को हिंदी में बोलते हैं परखनली, उसी को हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। और आपको बता दिया मैंने परखनली यानी टेस्ट ट्यूब बेबी जो शिशु होता है किस प्रकार कार्य करता है, आज मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। समझिएगा टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। यहाँ पर देखिएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी जब निषेचन की क्रिया शरीर में अंदर न होकर बाहर कराई जाती है तो उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। निषेचन की क्रिया अंदर न होकर यानी किसी कारणवश अंदर नहीं हो पाती, जैसे कि आपको बता दें लड़कियों का जो पीरियड जो साइकिल है वह सही नहीं होता है, तब यह समस्या होती है कि अंदर वह जो होता है ना युग्मज जायगोट वगैरह नहीं बन पाता है। और जायगोट कब बनता है, जब अंडाशय और स्पर्म दोनों का मिलाप होता है तो उसी में जायगोट बनता है, उसी के मिलने से जायगोट बनता है। तो ये नहीं हो पाता, या स्पर्म की क्वालिटी कम या खराब होती है, स्पर्म की क्वालिटी कम होती है, या स्पर्म में पूंछ नहीं होती है, स्पर्म की संख्या कम होती है, तब यह सारी समस्या आपको देखने को मिलती हैं। आपको बता दें टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है वह आपको बता दें आज का अमृत के समान हो गया। बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारी लेडीज़ों को ऐसा देखने को मिलता है कि वह कंसीव नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए क्या बनाया गया है, टेस्ट ट्यूब बेबी बहुत बढ़िया सी विधि होती है। आप समझिएगा, तो जो क्रिया अंदर ना होकर बाहर कराई जाती है उसी को हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। एक टेस्ट ट्यूब लिया जाता है, एक परखनली ली जाती है, उसमें जो लड़की का होता है वो अंडा को ले लिया जाएगा और लड़के की स्पर्म को लेके उनको साथ में मिलन कराया जाएगा यानी मैच किया जाएगा। मैच करने के बाद एक जायगोट बनता है। जायगोट को क्या करेंगे, उस लड़की जिसने यह सारा मतलब टेस्ट बेबी जिसको चाहिए होता है ना, उस लड़की के गर्भाशय में जाके स्थापित कर दिया जाता है। वह स्थापित कर दिया जाता है प्लेसेंटा द्वारा। वह प्लेसेंटा का निर्माण कर लेता है और आगे सब कुछ मतलब आगे का काम होता रहता है। इसी को हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी ना, विश्व में सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी आपको बताएं 25 जुलाई सन 1978 ब्रिटेन की एक लड़की थी जिसका नाम लुइस ब्राउन हुआ करता था। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी 6 अप्रैल 1986 में मुंबई की इंदिरा में हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण लाइन हो जाती है आपके एग्जाम के लिए, समझ रहे होंगे आप लोग। इसके बाद बात करें सैरोगेट मदर क्या होती है। सैरोगेट मदर यानी किसी की गर्भ को किराए पर लेना। जिस प्रकार आपने देखा होगा मकान नहीं मिलते किराए पर, इसी प्रकार गर्भ भी मिलते हैं, यानी जो गर्भाशय है ना वो भी किराए पर आपको देखने को मिलती है। आपको बता दें जो मॉडल्स वगैरह होती हैं, एक्टर एक्ट्रेस हो गए हैं, तो वो कहते हैं नहीं भाई मेरा फिगर खराब हो जाएगा, ऐसे वचन होते हैं उनके। तो उनके लिए क्या होता है, सैरोगेट मदर यानी किराए पर किसी का गर्भ किराए पर ले लिया जाता है। वो क्या करती हैं कि अपना जो अंडा है वो अंडे को तथा फीमेल का जो मेल का है स्पर्म को, दोनों का जायगोट बन के एक अलग दूसरी लड़की के गर्भ को जिसको किराए पर लिया है ना उसके गर्भ में जाके उसको स्थापित कर दिया जाता है। इसको हम सैरोगेट मदर बोलते हैं। आप समझिएगा, जब कोई महिला किसी दूसरे के बच्चे को अपने गर्भ में पालती है, जब कोई महिला किसी दूसरे के बच्चे को अपने गर्भ में पालती है तो उसी महिला को हम सैरोगेट मदर कहते हैं। तो उसी महिला को क्या कहते हैं, कहते हैं सैरोगेट मदर कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे मेल नसबंदी। जो मेल यानी जो लड़कों की नसबंदी होती है, तो आपको पता होगा यहाँ पर स्पर्म बनता है। अब यहाँ पर स्पर्म बनता है, इसी माध्यम से स्पर्म पेनिस के माध्यम से जाकर क्या बोलते हैं अपना बाहर की ओर जाता है।
अब इसी रास्ते को क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है ऑपरेशन के थ्रू। अब ऑपरेशन के थ्रू अगर कट कर दिया जाएगा तो जो स्पर्म होगा वो यहाँ से नहीं निकलेगा। अब यहाँ से निकलेगा ही नहीं, यहाँ से बाहर ही नहीं जाएगा, और जब बाहर नहीं जाएगा तो प्रेगनेंसी कंसीव करने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। इसके बाद आपको बता दें फीमेल की जो नसबंदी होती है उनकी क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब, यानी जो अंडा है ना, ये फेलोपियन ट्यूब, इन फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है ऑपरेशन में, फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, जिससे कि जो स्पर्म होते हैं इस माध्यम से जाने का कार्य करते हैं, कुछ यहाँ से आते हैं कुछ यहाँ जाते हैं। अब दोनों के रास्ते अगर बंद होंगे तो अंडाशय के पास जा ही नहीं पाएंगे। जब अंडाशय से दोनों का मिलन नहीं होगा तो युग्मज नहीं बनेगी, युग्मज नहीं बनेगा तो कंसीव नहीं हो सकता है उनका। इसके बाद बात करेंगे हम हिस्टोट्रॉमी। हिस्टोट्रॉमी क्या होता है, पूरे गर्भ, जब इसमें क्या करते हैं पूरे गर्भाशय को काटकर अलग कर दिया जाता है। हिस्टोट्रॉमी भैया आपको बता दें बहुत सारी समस्याओं में आपको गर्भाशय को काटना पड़ सकता है, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया है, कैंसर की शिकायत हो गई, या कुछ और कोई दिक्कत हो जाती है तो हमें गर्भ को काटना पड़ता है, जिससे कि इन्फेक्शन आपकी बॉडी में ना फैले, है ना। तो इसको हम बोलते हैं हिस्टोट्रोमोलॉजी। क्या बोलते हैं, हिस्टोट्रोमोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद करेंगे इम्यूनोसेप्टोसिस। इम्यूनोसेप्टोसिस क्या होता है, किसी भी भ्रूण या लिंग का पता लगाने के लिए, लड़का है कि लड़की, उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोसेप्टोसिस कहते हैं। आपको बता दें पहले के समय पर यह बहुत ज़्यादा होता था कि भाई लड़का है या लड़की है बता दिया जाता था। तो भैया आपको बता दें कि अपना जो समाज है वह सकारात्मक समाज है, यानी अपना जो परिवार का नाम चलता है वो पिता के नाम पर चलता है। तो सभी का कहना था कि नहीं मेरा भी लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। उस चक्कर में क्या हुआ, लड़कियों की भ्रूण हत्याओं के जो केस हैं वो सबसे ज़्यादा होने लगे। भ्रूण हत्या इतनी ज़्यादा होने लगी, इतनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा। आपको बता दें कि लड़कों को शादी करने के लिए लड़कियों की संख्या बहुत कम हो गई थी। आपको बता दें 10 लड़कों पर सिर्फ 6 से 7 लड़कियां हो रहती थी बस, यानी 3 से 4 जो लड़कियों का बहुत बड़ा रेशियो होता है भैया, 10 लड़कों पर सिर्फ 6 से 7 लड़कियां। फिलहाल यह रेशियो अब तो बहुत कुछ बदला है, अब लगभग अभी भी लड़कियों की संख्या मैं आपको बता दूं कि कम है 10 लड़कों पर अब, लेकिन कुछ समय के पश्चात ये रेशियो बराबर हो जाएगा। आपको बता दें अभी भी शायद हम बता सकें आपको कि 10 में 9 लड़कियां हैं, अभी भी 10 लड़कों पर 9 लड़कियां अभी भी हैं। तो समझ सकते हैं हम पुराना कहते नहीं है कि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। ये पुराना बोए हुए कर्म है जो अभी निकल रहे हैं ना। बहुत सारे लोग साले कुंवारे रह जाते हैं, लड़के कुंवारे रहते हैं, लड़कियां कभी कुंवारी देखी है क्या, कभी नहीं होती है ना। तो मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें बताई, और आज का टॉपिक कहीं ना कहीं पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने आपको क्लियर किया, पूरा बताया, कोई इसमें कुछ भी पता किसी भी चीज़ को हमने आपको छोड़ा नहीं है। सारी चीज़ों को महत्वपूर्ण तरीके से मैंने आपको बताने का कार्य किया। देखो आपके लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण था। आप लोग एक बार रिवीजन कर लें क्या इसको, यहाँ सर कर लो। चलो देखो बात करें टेस्ट ट्यूब बेबी की, यानी जो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर ना होकर बाहर परखनली में कराई जाती थी, इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। विश्व में पहली महिला जो टेस्ट ट्यूब बेबी थे 25 जुलाई 1978 में बेटे लुइस ब्राउन हुई थी। भारत में अगर पहली बात करें तो 6 अप्रैल 1986 में मुंबई में इंदिरा हुई थी। इसके बाद बात करें सैरोगेट मदर, जब कोई महिला किसी दूसरे के बच्चे को अपने गर्भ में पालती है तो उसी को हम सैरोगेट मदर कहते हैं। आज की जानकारी पता बहुत महत्वपूर्ण थी, उन लोगों को शेयर कीजिएगा जिसको इस जानकारी की आवश्यकता है, बहुत बढ़िया तरीके से। और इसके अलावा आपको बता दें जो नए विद्यार्थी हैं, अगर आप बाहुबली बैच पढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं आप बाहुबली बनने का कार्य कर रही हैं, और इसके अलावा आप राम सेतु बैच पढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं आप राम सेतु यानी विजय का परचम लहराने का कार्य कर रही हैं। याद रखिए यदि आप अपने पिता की फिक्र को फक्र में बदलना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से आनंद तरीके से पढ़ाई करिएगा, जिससे कि जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो, है ना, क्या ना हो, जीवन में कष्ट उत्पन्न हो। आगे चलिएगा, पढ़ते रहिएगा, आनंदित रहिएगा जीवन में। यही शब्दों से विदा लेना चाहूँगा। जो नए विद्यार्थी हैं ध्यान रखें, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करके आइए अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। अब आप सोचिए मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, जुकाम है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और भाई 2 बार तो वीडियो भी ख़राब हो गई, बताओ, कहते नहीं गरीबी में गीला आटा, बस उसी प्रकार हो गया साला। सोच रहे थे कि जल्दी हो जाएगा और वही 2-3 बार करना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों के लिए सब सहन है, सब बिल्कुल मेहनत बिल्कुल बराबर। जहाँ हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों से भी मेहनत कराने का मैं कार्य करूँगा। आप लोगों को भी पढ़ना पड़ेगा, वीकली रिवीजन ध्यान दीजिएगा।
और इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और